सुप्रभात। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग वचन पर चर्चा करेंगे। वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्या का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से संज्ञा एक या अनेक का जिस रूप से संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, मैं आदि एक वचन। लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, हम लोग आदि अनेक लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, हम लोग आदि अनेक का बोध कराता है। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, कलम, वाहन, लड़की, शाखा, मैं आदि। बहुवचन संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से अनेक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, बहनें, लड़कियां, शाखाएं, हम लोग आदि। बहुवचन बनाने के नियम। पहला, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन में कमरा तो उसका बहुवचन हो गया कमरे, घोड़ा का घोड़े, कुत्ता का कुत्ते, सोफा का सोफे, पहिया का पहिए, पुआ पुए। अब विभक्ति रहित या विभक्ति सहित शब्दों को वाक्य प्रयोग की दृष्टि से देखें। एक वचन विभक्ति रहित, लड़का पढ़ रहा है। बहुवचन विभक्ति रहित, लड़के पढ़ रहे हैं। लेकिन एक वचन में विभक्ति का प्रयोग हो तो ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द एकारांत हो जाते हैं। जैसे एक वचन विभक्ति सहित, एक लड़के ने एक कमरे में, एक सोफे पर, एक बच्चे को, एक पुए के लिए आदि। बहुवचन विभक्ति सहित लड़कों ने कमरों में, सोफे पर, बच्चों को, पुओं के लिए आदि। अपवाद, लेकिन कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्द दोनों वचनों में विभक्ति रहित या विभक्ति सहित एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मामा, नाना, दादा, चाचा, काका आदि। नोट क ऐसे शब्दों का प्रयोग इस प्रकार न करें। एक वचन दादे ने, नाने ने, मामे ने, गलत प्रयोग। बहुवचन दादाओं ने, नानाओं ने, मामाओं की, गलत प्रयोग। ख विभक्ति रहित या विभक्ति सहित आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के एक वचन एवं बहुवचन प्रयोग में सावधानी रखें। एक वचन लड़का खाता है, लड़के को खिलाओ। लड़के ने कहा। बहुवचन लड़के खाते हैं, लड़कों को खिलाओ। लड़कों ने कहा। शत्रुता, प्रतीक्षा, दया, माया, गरिमा, महिमा आदि। 6 एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम ह्रस्व ई या दीर्घ ई को या तथा या को या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन रीति, तिथि, लड़की, मिठाई, कठिनाई, नदी, चिड़िया, पुड़िया। बहुवचन में इन्हें रीतियाँ, तिथियाँ, लड़कियाँ, मिठाइयाँ, कठिनाइयाँ, नदियाँ, चिड़िया, पुड़िया। हमने एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों को विभक्ति रहित देखा। यदि इनमें विभक्ति का प्रयोग करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। क बहनों ने लताओं की शाखाओं पर भाषाओं की समस्याओं को सुनाया। ख बहुओं ने आँखों से गायों को झीलों में। ग लड़कियों ने नदियों में, कठिनाइयों में, चिड़ियों को। 7 कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति, वृंद, लोग आदि शब्द लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन मनुष्य, मंत्री, शिक्षक, अधिकारी, आप। बहुवचन मनुष्य जाति, मंत्रीगण, शिक्षक वृंद, अधिकारी वर्ग, आप लोग इत्यादि। मतलब क्या हम कहें, माने वचन से संबद्ध कुछ विशेष बातें। पहला, आदर दिखलाने हेतु एक व्यक्ति के लिए भी कुछ शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाचा जी आए, मेरे दादाजी लंबे हैं, जिया जी आ रहे हैं आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन हुए, आंसू बहे, ओठ खुले, प्राण निकले, लोग आए, अक्षत परे, इनके दाम बतलाएं आदि। तीसरा, हर एक, प्रत्येक,
कोई आदि का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, कोई आ रहा है आदि। चौथा, दूसरी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके बहुवचन रूप हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द 1 फुट 4 फुटों, 4 फीट लिखना गलत होगा। एक वकील 2 वकीलों, 2 वकील लिखना गलत होगा। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, लेकिन द्रव्य के प्रकारों का बोध कराना हो तो बहुवचन में प्रयोग हो सकता है, जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत सोना है, सामान्य प्रयोग। अफ्रीका में कई तरह के सोने मिलते हैं, प्रकार का बोध। प्रभात, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पर चर्चा किया। आज हम दूसरे नियम की चर्चा कर रहे हैं। एक वचन आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वरों अ, ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। जैसे एक वचन, बालक पढ़ता है, कवि कहता है, भाई आया, साधु पूजता है, उल्लू बैठा है। इन्हें बहुवचन में बनाएंगे, जैसे 2 बालक पढ़ते हैं, कवि कहते हैं, भाई आए, साधु पूजते हैं इत्यादि। तीसरा, एक वचन पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में बदलने से बहुवचन बनता है, जैसे रोआ, रोएं, धुआं, धुएं, कुआं, कुएं आदि। चौथा, एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम अ को ई में कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन में गाय, पुस्तक, झील, लात, बहन, आँख। बहुवचन गायें, पुस्तकें, झीलें, लातें, बहनें, आँखें। पांचवा, एक वचन आकारांत, उकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन लता, कथा, भाषा, समस्या, ऋतु, बहु। बहुवचन में इन्हें लताएं, कथाएं, भाषाएं, समस्याएं, ऋतुएं, बहुएं। लेकिन आकारांत भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन रूप प्रायः नहीं होते हैं, जैसे मुझे राम की मित्रता पर गर्व है, मुझे राम, श्याम, मोहन और सोहन की मित्रता पर गर्व है। ऐसे कुछ शब्द हैं, आशा, निराशा, मूर्खता, शत्रुता, प्रतीक्षा, दया, माया, गरिमा, महिमा आदि। 6, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम ह्रस्व ई या दीर्घ ई को इया तथा या को या कर देने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन रीति, तिथि, लड़की, मिठाई, कठिनाई, नदी, चिड़िया, पुड़िया। बहुवचन में इन्हें रीतियाँ, तिथियाँ, लड़कियाँ, मिठाइयाँ, कठिनाइयाँ, नदियाँ, चिड़िया, पुड़िया। हमने एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों को विभक्ति रहित देखा। यदि इनमें विभक्ति का प्रयोग करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। क, बहनों ने लताओं की शाखाओं पर भाषाओं की समस्याओं को सुनाया। ख, बहुओं ने आँखों से गायों को झीलों में। ग, लड़कियों ने नदियों में, कठिनाइयों में, चिड़ियों को। 7, कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन शब्दों में गण, वर्ग, जन, जाति, वृंद, लोग आदि शब्द लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे एक वचन मनुष्य, मंत्री, शिक्षक, अधिकारी, आप। बहुवचन मनुष्य जाति, मंत्रीगण, शिक्षक वृंद, अधिकारी वर्ग, आप लोग इत्यादि। मतलब क्या हम कहें, माने वचन से संबद्ध कुछ विशेष बातें। पहला, आदर दिखलाने हेतु एक व्यक्ति के लिए भी कुछ शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चाचा जी आए, मेरे दादाजी लंबे हैं, जिया जी आ रहे हैं आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन हुए, आंसू बहे, ओठ खुले, प्राण निकले, लोग आए, अक्षत परे, इनके दाम बतलाएं आदि। तीसरा, हर एक
प्रत्येक, कोई आदि का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, कोई आ रहा है आदि। चौथा, दूसरी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनके बहुवचन रूप हिंदी व्याकरण के अनुसार बनाते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द 1 फुट 4 फुटों, 4 फीट लिखना गलत होगा। एक वकील 2 वकीलों, 2 वकील लिखना गलत होगा। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, लेकिन द्रव्य के प्रकारों का बोध कराना हो तो बहुवचन में प्रयोग हो सकता है, जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत सोना है, सामान्य प्रयोग। अफ्रीका में कई तरह के सोने मिलते हैं, प्रकार का बोध।